बहुचर्चित कांड घाटमीका के नासिर और जुनैद मर्डर मामले में पत्रकारों से बात करते हुए पटौदी भाजपा विधायक ने भी माना कि मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी बढ़ी है। महिलाओं और दलितों पर भी अत्याचार बढ़े हैं। पिछले 8 सालों से भी ज्यादा समय से हरियाणा में भाजपा गौ सेवा और गौ संवर्धन पर काम कर रही है। आज पटौदी विधायक सत्यप्रकाश ने यह कहकर कि मेवात में गौ तस्करी बढ़ी है, अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जिस प्रकार से खट्टर सरकार गौ संवर्धन पर कार्य कर रही है, उस पर खुद के ही विधायक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट सत्र में गोवंशवर्धन के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, लेकिन जिस प्रकार से पटौदी विधायक ने मेवात में महिलाओं और दलितों पर उत्पीड़न की बात कहकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेवात में बढ़ते गौ तस्करी और महिलाओं के उत्पीड़न को राज्य सरकार नहीं रोक पाएगी तो कौन रोकेगा? इसमें मेरा स्पष्ट मानना है और ये सबको पता भी है कि मेवात के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि सारा मेवात गलत है, पर मेवात के अंदर गौ तस्करी बढ़ी है और वहाँ पर महिला और दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है और उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। हाल ही में हुई मानेसर महापंचायत वक्ताओं द्वारा कहा गया कि गुरुग्राम जिले में 4 विधायक आते हैं, लेकिन किसी ने भी मोनू मानेसर के विषय पर कोई आवाज नहीं उठाई। इस इलाके में 4 विधायक हैं, 4 विधायक। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन चुनाव जब आते हैं हम अभी मत देते हैं और आज इस समाज पर अगर आपका संकट आया है तो मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि सरकार के जो ये नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनको आकर यहाँ पर हमारा साथ देना चाहिए। झोंक कहीं न कहीं मानेसर क्षेत्र की जनता में पटौदी विधायक के प्रति बढ़ती नाराजगी को कम करने के लिए लोगों के बीच विश्वास जमाने की कोशिश तो नहीं है। हालांकि इससे पहले भरतपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया और अपने बयान में जारी कर लोगों की पहचान की थी, जिसमें मोनू मानेसर का नाम सम्मिलित नहीं था। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावत्ता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मेवात के विधायक अपनी नाकामियों को दबाने के लिए ये हो सकता है गौ तस्करों को संरक्षण दे रखा हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कल्चर रहा है कि वह हमेशा अपराधियों को संरक्षण देती है। परसों विधानसभा में जो आपकी नोक-झोंक हुई थी मोनू मानेसर को लेकर के, जबकि ये पूरे देश में मुद्दा छाया हुआ है। 2 राज्यों की सरकारें इसमें आपस में वो कर रही हैं, क्योंकि जो भी राजस्थान की सरकार कह रही है उसको हरियाणा सरकार मानने को तैयार नहीं है, हरियाणा सरकार कह रही है उसको राजस्थान। तो क्यों ना इस मुद्दे को जो है किसी तीसरी एजेंसी को दे दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें मेरा स्पष्ट मानना है और ये सबको पता भी है कि मेवात के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि सारा मेवात गलत है, पर मेवात के अंदर गौ तस्करी बढ़ी है और वहाँ पर महिला और दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है और उस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन किसी एक आदमी का पर्टिकुलर नाम ले किसी ने किया, ये गलत है। जो उन्होंने मोनू मानेसर का नाम लिया, पुलिस अपना जांच करे, अपना करते रहे, लेकिन बिना जांच के कोई भी आदमी ये कहे कि फलाना आदमी दोषी है, ये बिल्कुल गलत है। उसके परिवार को नाजायज तंग किया गया, ये बिल्कुल गलत है। अपने इंक्वायरी करे और उसके तुरंत बाद राजस्थान सरकार का आ भी गया बयान, जब हमारे विधानसभा का हंगामा उसके बाद आ भी गया, उन्होंने चेक किया कि नहीं, मोनू मानेसर उस कांड में है ही नहीं। तो बिना वजह को वहाँ के जो विधायक है अपनी कमियों को दबाने के लिए, हो सकता है उन लोगों ने संरक्षण दे रखा हो। कांग्रेस का कल्चर रहा है कि वो हमेशा ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती, इसलिए वहाँ पर जो दलितों का उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं, गौ तस्करी करते हैं, वहाँ के कुछ नेता हैं जो इनको संरक्षण देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस ने पहली बार जब बयान जारी किया था कि भाई उन दोनों का अपहरण करके फिरोजपुर जिरगा थाने में लाया गया, तो मेरे ख्याल से तो हरियाणा का कोई ऐसा थाना नहीं होगा जहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाएंगी। तो इन चीज़ों को जब वो विवाद ही खत्म हो गया, जब उन्होंने कह दिया कि नहीं, मोनू मानेसर है ही नहीं, और मेरे स्टेट विधानसभा में बोलने के बाद उधर से बयान आ गया, तब तो उसे भी क्या चर्चा करना। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे इलाके में एक शांतिप्रिय इलाका है और बाहर के लोग आकर यहाँ पर माहौल ख़राब करें, गौ तस्करी वाले लोग आके यहाँ पर इस तरह की हरकत करें, तो निश्चित तौर पे कानून अपना काम करेगा। तो क्या गौ तस्करी पर हरियाणा सरकार ने जो सबसे कठोर कानून बनाया हुआ पूरे देश के अंदर हरियाणा सरकार का, उसके बावजूद भी लागू नहीं? बिल्कुल, जो जो पकड़े जाते हैं उन पे कार्रवाई होती है,
चाहे वो कोई भी कानून तोड़े, किसी भी प्रकार का, गो तस्करी का है, चाहे दूसरे कोई कानून तोड़े, सब पे हम कार्रवाई करते हैं।